आपको सीधा ले चलते हैं, सीएम मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं जनता को। हमारे विभाग के उच्च शिक्षा विभाग के ACS KC गुप्ता जी, सभी माननीय कालिदास अकादमी के पूर्व निदेशक, पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति या कुलगुरु, वर्तमान में हम ये बोल रहे हैं, उस समय कुलपति बोलते थे, आज तो कुलगुरु बोलना समीचीन होगा। इस अवसर पर बहुत अच्छे ढंग से आपने विस्तार से आज की पूर्णिमा की व्याख्या की है। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ श्री प्रोफेसर मिथिला प्रसाद जी, सभी मंचस्थ EC मेंबर, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, इस अवसर पर सम्मानित होने वाले समस्त कुलगुरुगण, प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, विश्वविद्यालय के गुरु पूर्णिमा पर्व के इस अवसर पर मेरे साथ आज के इस अवसर पर 2 स्मृतियां जुड़ी हुई, और ये मैं मान के चलता हूँ कि आज का ये जो कार्यक्रम हुआ उसका अगर कहीं सूत्र पड़ा या बीज पड़ा है तो ये देवी अहिल्या का यही प्रांगण है जहाँ हमने ये निर्णय किया था, ये विचार किया था कि कुलपति का नाम बदल करके कुलगुरु करेंगे। कई कारणों से, उसमें से एक बड़ा कारण इंदौर में मेरे यहाँ रहने का भी था। मुझे इस बात का मन में संतोष भी है कि जब मैंने विचार किया तो मैं उच्च शिक्षा मंत्री था, और जब परिणति हुई तब मैं मुख्यमंत्री हो गया। तो जो माननीय त्रिपाठी जी ने बात कही है कि गुरु का हाथ पकड़ते ही कैसे उद्धार होता है, ये उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। और काल के प्रवाह के ऐसे कई उदाहरण हम देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो ध्यान में आएगा। हम कभी कल्पना करें कि भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, जो विचार करती है कि हमारी ये जो संस्कृति के अंदर विविध प्रकार के पर्व है, उत्सव है, इनका मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है और उसकी प्राप्ति क्या है। तो एक बड़ा उद्देश्य राष्ट्रवादी विचार में आता है कि भारत की सदियों से पहचान विश्व गुरु करके रही है। अब ये विश्व गुरु करके पहचान बनाने का जो भाव आया है, इस भाव का क्या अर्थ है? कोई विश्व का सबसे धनी देश बनने की इच्छा रखने वाली बात है क्या, कि मैं विश्व का, भारत को सबसे धनी देश देखना चाहता हूँ, या ऐसे किसी ने कामना की? नहीं। तो फिर गुरु का बनने की इच्छा होना या गुरु को रूप में होना, तो ये बिना कहे भी जैसे भावना होना, ये उसी गौरवशाली अतीत से जोड़ना चाहती है। हमारी गुरु परंपरा समूची मानवता को धन्य करने वाली परंपरा है, मुझे इस बात का भरोसा है। इसलिए उस मानवता को सच्चे अर्थों में जानने की संस्कृति दुनिया में कहीं सबसे प्राचीन संस्कृति है, तो हमारी भारतीय संस्कृति जो गुरु परंपरा को लेकर चलती है, उसको पुनर्स्थापित करने का अभियान चलता है। और इसीलिए अब ये बड़ी कठिनाई बात है कि देश की आज़ादी के बाद ये दुविधा हो गई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पर या उनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस हुआ, तो शिक्षक दिवस होना अच्छी बात है, लेकिन गुरु पूर्णिमा कहाँ चली गई? तो गुरु पूर्णिमा का अपना महत्व है, शिक्षक दिवस का अपना महत्व है। अब गुरु और शिक्षक में भी अंतर करने जाओगे तो ये भी बड़ा अलग अलग ढंग से लोग बताते हैं। कई सारे विषय माननीय विद्वान त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छे विस्तार से कहा। मैंने भी पूछा था कि दोनों में से अंतर बताओ, तो कहने का जो पाठ्यक्रम पढ़ाए वो शिक्षक, सिलेबस से पढ़ाए वो शिक्षक, और सिलेबस के अंदर बाहर अर्थात न और छोर मिले वो गुरु। सिलेबस के पहले भी दिखाई दे और सिलेबस के बाद भी दिखाई दे, ये अपने अपनी, जैसे ये उसी प्रकार से न कि फल और बीज में से पहले कौन आया? बीज नहीं होता तो फल कहाँ से आता, और फल नहीं होता तो बीज कहाँ से आता? हमारी जिज्ञासा हो सकती है ना समाधान की दृष्टि से। अब इसको हम कुछ उदाहरणों से समझ लें वर्तमान के दौर में, कि हमारे यहाँ, मैं इस बात के लिए शुरू से इस पक्ष में रहता हूँ कि मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति हमारी खास करके बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, सुहागन स्त्री के लिए
ये हमारे एक एक त्योहार हमारी उस जड़ों से जोड़ते जिसकी आवश्यकता है। तो मकर संक्रांति केवल हम पुरुष पतंग उड़ाएंगे ऐसा नहीं, तो हमारे यहाँ बहन बेटी कोई भी गरीब से गरीब भी होगी, वो 5 प्रकार के सामान तो कोई को देने में विश्वास करती है ना। तो बांटो जियो और जीने दो कोई सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण अगर कहीं है तो मकर संक्रांति का उत्सव है। हमको ध्यान में आता है तो क्यों नहीं मनना चाहिए मकर संक्रांति। हमने 7 दिन का उत्सव हमारी सरकार ने मनाया। गुड़ी पड़वा बाद में आती, तो गुड़ी पड़वा ये हमारा वर्ष प्रतिपदा का बड़ा विशेष महत्व है, ये क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसे गुरु पूर्णिमा का हिस्सा है। गुरु पूर्णिमा के अंदर जाएंगे तो अपन बहुत आगे की बात तो विद्वान बताएंगे, लेकिन कुछ उदाहरण तो हमारे सामने है ना। अब स्वामी विवेकानंद का हमारे सबके सामने उदाहरण है। अगर रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, या अब तो संस्थापक तो विवेकानंद जी है, लेकिन उनके गुरु कौन है। तो अब ये कॉलेज से जुड़े हुए विषय के प्रसंग में ध्यान में आ जाएगा। बीएससी किए हुए थे विवेकानंद जी, लेकिन उनको ध्यान में क्या है कि कौन गुरु, और गुरु से उनने क्या कल्पना की, भगवान के दर्शन कराओ और क्या क्या सब विवेकानंद को पढ़ा सब लोगों ने। लेकिन रामकृष्ण अगर विवेकानंद के जीवन में नहीं आते तो उनकी जिज्ञासा का समाधान होता क्या। विवेकानंद बन सकते थे क्या। समर्थ रामदास शिवाजी के जीवन में नहीं आते तो शिवाजी का पूरा चरित्र हमारे सामने आता है क्या। और आगे चलो, हमारे सामने भगवान कृष्ण का जीवन सबके सामने है। भगवान ने बड़ा पराक्रम किया, बिल्कुल गोकुल वृंदावन से आकर के कंस को मारा, कंस की सत्ता। लेकिन एक बड़ा काम तो उस समय भी उन्होंने किया कि कंस को मारने के बाद भी भगवान कृष्ण ने स्वयं ने सत्ता नहीं पकड़ी। उनका स्थान तो उच्च हुआ, लेकिन फिर भी तत्समय के सभी लोगों ने विचार किया कि ये आए ग्रामीण अंचल से, गांव से आए, तो इनकी शिक्षा दीक्षा होना चाहिए। तो शिक्षा की महत्ता हमारे समाज ने फिर स्थापित की और उग्रसेन महाराज को कुर्सी दे दी, लेकिन इनको पढ़ने के लिए भेजा। और ये बड़ा अच्छा प्रसंग है, मैंने कहीं इसको लिखा भी, आपने ध्यान भी आया होगा कि हमारे गुरु के रूप में आचार्य सांदीपनी का जीवन ये भी सबके सामने आना चाहिए। आचार्य सांदीपनी ने ये मान के चलो, पहले तो उनका बनारस में आश्रम था, लेकिन कंस ने जब सत्ता पकड़ी तो सत्ता पकड़ने के बाद जैसा होता है, जैसा अभी अफगानिस्तान की घटना होगी और ऐसे देश जब अशांति के दौर से निकलते हैं तो सत्ता के सूत्र ऐसे उल्टे पुल्टे लोगों के हाथ में आते तो फिर वहाँ सब व्यवस्था ध्वस्त हो जाती। तो हमने वो दौर की कल्पना करो, जब कंस आ गया तो कंस के कारण से सांदीपनी जी अपना गुरुकुल उकुल खत्म करके वो भी अपनी पत्नी के साथ छोटे बच्चे के साथ देश की तीर्थाटन पे निकल पड़े। अपन जिसकी सरल भाषा में बोलो कि देव दर्शन करने निकल गए, और घूमते घूमते वो चले गए वर्तमान के प्रभास पाटन द्वारका के हिस्से में। और जैसे अभी 1947 तक था कि हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था तो अकेले अंग्रेज नहीं थे, पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, जो जो जिसको जहाँ मिला वो अपने अपने कब्जे अड्डे बना के बैठे थे। तो ये 5-7 प्रकार की विदेशी ताकतें अभी 47 में भी थी। ऐसे उस दौर में भगवान कृष्ण जब वहाँ, वो ये कल्पना करो कि सब सांदीपनी जी घूमते घामते पहुँचे तो सांदीपनी जी के साथ में छोटा बच्चा था, और छोटे बच्चे को तो ठीक है, लेकिन वहाँ जो लोग थे वो जामनगर अभी कहते हैं, लेकिन जाम को अब ऐसा भी मानते कि अपभ्रंश हो गया। कई बार मैं पंडित तो नहीं हूँ, लेकिन जानकारी के साथ तालमेल जोड़ते हैं लोग, तो कहते थे भगवान कृष्ण ने गुरु दक्षिणा देने के लिए यम से ऊपर से स्वर्ग में गए और वहाँ से लड़ाई करके लेके आए और उनको गुरु दक्षिणा में अपने पुत्र को सांदीपनी जी को दे दिया। अब हम व्यावहारिक रूप से देखें कि भगवान अगर स्वर्ग में जाके करते तो फिर वो कृष्ण बन के क्यों आए, विष्णु भगवान के रूप में निपट लेते, कंस वंश को पैदा ही नहीं होने देते। काय की कहानी है, जब वहीं से करना है तो फिर यहाँ क्यों आना है। तो भगवान ने यथार्थ में मनुष्य रूप में जन्म लेकर के अपने एक एक कदम से इस अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, श्रेष्ठता के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो उनके पुरुषार्थ का पराक्रम है, वो सबके सामने आना चाहिए। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने जब शिक्षा ग्रहण करने सांदीपनी के आश्रम में आए, तब तक मैं जो बता रहा था कि सांदीपनी जी वो जो प्रभास पाटन का क्षेत्र में यम नाम की जाति के लोग थे, वो इस देश के नहीं थे और एक तरह से आतंकवादी मान लो। उनने पकड़ा, सांदीपनी जी की ख्याति प्रसिद्धि तो थी कि हमारे बच्चों को सिखाओ, आपको ये 64 कला 14 विद्या सब आती है। जैसे आज का कोई परमाणु वैज्ञानिक अपना अगर पाकिस्तान की बॉर्डर से निकले तो पाकिस्तान के लोग पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे उसको, जो दुश्मन देश है वो तो पकड़ते ही है। विद्वान को हर एक को उनका अपना ढंग से उपयोग करना चाहता है, लेकिन सांदीपनी जी डरे नहीं, धमके भी नहीं, और अन्याय अत्याचार जो जो करना सब कर लिया। तो उन्होंने कहा हमारे बच्चों को से, उन्होंने कहा मैं केवल राष्ट्रवादी अपने देश के बच्चों के लिए शिक्षा दे सकता हूँ,
तुम हमारे देश के नहीं हो, मैं विदेशी बच्चों को और खास करके जो हथियारबंद गिरोह की तरह आतंकवादी की तरह उनको तो मैं दूंगा ही नहीं। तब जैसा होता है कि आतंकवादी आज भी कोई पकड़ बनाते हैं, अपहरण करते, तो अपहरण उनके बच्चे का कर लिया, उनको मारा पीटा और रवाना कर दिया। अब एक बच्चे को छोड़कर सांदीपनि जी उज्जैन तक वापस आए, पति पत्नी दोनों, केवल इस बात के लिए कि वो देशभक्त को शिक्षा देना चाहते हैं, जो अपात्र है उनको शिक्षा नहीं देना चाहते। ऐसा कहते हैं कि जब वो 1 साल 2 साल 3 साल 11 साल 12 साल का ज़्यादा टाइम निकल गया, 11 साल की उम्र में भगवान कृष्ण यहाँ आए उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने, और शिक्षा ग्रहण करने आए तो ये भी आप जानते हो कि जब कंस को मारा तो पराक्रम किया, पूरी मथुरा आनंद में डूबी थी। लेकिन कंस का ससुर जरासंध था, और जरासंध और शक्तिशाली था, और जैसे उसको लगा कि मेरे दामाद को मार दिया, किसने मार दिया, उसने सेना रवाना की और इधर उज्जैन भगवान कृष्ण में शिक्षा ग्रहण करने आए। तो जल्दी जल्दी उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई, लेकिन कुशाग्र बुद्धि थे, तो 64 कला 14 विद्या सब कुछ हासिल कर ली, और जाकर के 64 दिन में मथुरा पे संदेश आ रहे कि तुरंत आओ तुरंत आओ तुरंत आओ। तो वो मथुरा की जाने की तैयारी करने लगे। एक दिन पहले गुरु माता ने कहा कि कृष्ण आप जा रहे हो कल, तो अपने गुरु को दक्षिणा क्या दोगे? कृष्ण भगवान ने कहा कि माँ आप जो चाहोगे, क्योंकि ये मान के चलो गुरुकुल तो परंपरा ये थी, पिता पुत्र की तरह अपने गुरु माता गुरु अपने बच्चों को रखते थे, ऐसे विद्यार्थी को रखते थे। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ क्या चाहिए? तो बोले अगर वो रोते, उन्होंने कहा कि हम एक कष्ट से गुजर रहे हैं, ये हमने किसी से नहीं बोला, लेकिन हमको लगा कि तुम सर्वथा योग्य हो, अगर दे सकते हो गुरुदक्षिणा में तो तुम्हारा जैसा तुम्हारा भाई है, मेरा पुत्र है जो वर्तमान में प्रभास पाटन में है, वो लौटा लाओ। कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, मैं मथुरा बाद में जाऊँगा, भले ही जो होना हो जाए। और ऐसा मान के चलते हैं उस समय कृष्ण भगवान ने संकल्प किया। लेकिन जैसे ही सांदीपनि जी को मालूम पड़ा कि ये ऐसा ऐसा रहस्य उद्घाटन हो गया, तो उनने कहा, अपनी पत्नी पे नाराज हुए कि मेरे निजी जीवन के कष्ट से मेरे गुरुकुल के विद्यार्थी को सम्मिलित करना ये पाप है, मैं इसको पसंद नहीं करता। और उनने नाराज़ी व्यक्त की, बहुत नाराज़ हुए। लेकिन कृष्ण भगवान भी जिद्दी थे, उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, मैं ये आपकी बात अपनी जगह है, लेकिन अगर आपके जीवन में कष्ट है और एक आतंकवादी टाइप का कोई गिरोह है तो उसको ख़त्म करना, ये तो देशभक्ति है, आप क्यों मन पे ले रहे हो? इतना समझाने के बाद जब ऐसा कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं जाके उससे लड़ना चाहता हूँ तो कोई हथियार दे दो। तो न हथियार मेरे पास कहाँ है, ये परशुराम जी है, जाना पाओ पहाड़ी पे, उनके पास हथियार बहुत रहते हैं, वहाँ चले जाओ। हम सब जानते परशुराम जी को हथियार की कोई कमी थोड़ी होती। और ऐसा बोलते हैं कि परशुराम जी के पास इंदौर के पास का संबंध उज्जैन से भी जुड़ता है, और परशुराम जी के पास आए, उनसे उन्होंने कहा कि जो योग बल से शस्त्र धारण कर सकता वो सुदर्शन चक्र, कृष्ण भगवान से कहा कि श्री कृष्ण आप ही कर सकते हो। तो उन्हें योग बल से अपना सुदर्शन चक्र ले गए। बाद में वहाँ प्रभास पाटन गए, युद्ध हुआ, उसको मारा। मारने के बाद यम से उनके बच्चे को साथ लिया, वो 11 साल की उम्र तक तो हो ही गए थे। वहाँ राजा रेवत को राज्य दिलवाया। दूसरे देखो, ये 11 साल की उम्र में ही 2 पराक्रम किए, एक इधर कंस को कुर्सी दिलवाई, इधर भगवान कृष्ण ने राजा रेवत को कुर्सी दिलवाई, वहाँ का राज्य दिया। और रेवती से भगवान बलराम का विवाह करवाते हैं, अपनी भाभी भी साथ में लेके आए। फिर राजा खुश हुआ तो पांचजन्य शंख दिया, तो पांचजन्य शंख और सुदर्शन चक्र भगवान के जीवन के जो जीवन काल तक उनको 2 अमूल्य धरोहर रहे। उज्जैन आते हैं और बाद में वो अपनी गुरु दक्षिणा देते हैं। हमारे लिए काम की बात क्या है कि एक गुरु अपने खुद के निजी जीवन के सर्वाधिक कष्टपूर्ण क्षण को भी भूल करके शिक्षा का दान कर रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। ये गुरु पूर्णिमा को सार्थक है। और ये नहीं हम भगवान राम के अंदर जाओ, विश्वामित्र को आप बताओ कि वो विश्वामित्र आए कि बहुत राक्षस जंगल में, और थोड़ा दशरथ महाराज से कहा। अब दशरथ जी ने जो स्वाभाविक था कि मेरे बड़े लाड़ प्यार के बच्चे, ये कहाँ किससे निपट लेंगे, मेरी सेना ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ। अब ये तो हम सबके सामने रामायण का प्रसंग है, लेकिन गुरु ने अपनी प्रतिभा के बलबूते पर केवल भगवान राम और लक्ष्मण को पसंद किया। अगर वो सैनिक को ले जाते और उनका काम चल जाता तो भगवान राम की बात की कहानी का क्या होता पता ही नहीं चलता। लेकिन उनने अपने निगाह से दोनों होनहार बच्चों को निकाला। तो भगवान राम का जीवन कैसे बदला कि न केवल राक्षसों को मारा, बल्कि सीता माता को ला करके उनका पुरुषार्थ पराक्रम जो दिखा है वो दुनिया उसके बाद सच्चे अर्थों में श्री राम करके उनको अलग से जानती। बाद के काल में जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो वनवास काल से लेकर सब काल में भगवान राम का जीवन कैसा रहा। अर्थात केवल हमारे महत्व की बात है, गुरु आते जीवन में पूरा बदलाव ला देते हैं। ये जो बदलाव लाने वाली गुरु पूर्णिमा, अब इसका महत्व क्यों स्थापित नहीं होना चाहिए? हमने कहा ठोक के कहेंगे, विश्वविद्यालय के कुलगुरु भी बनेंगे और गुरु पूर्णिमा भी मनेगी।
हम इसमें कुछ लोग हो सकते हैं कोई आलोचना करे, जिसको जो कहना कहे, मैं उनके लिए नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हमने गलत क्या किया? हम तो यही कह रहे हैं ना कि हाँ, हमारे अपने अंदर कई बार ये उलझन रहती है, तो उस उलझन का एक तरह से इससे समाधान ढूंढा, और समाधान में गुरु पूर्णिमा से अच्छा कोई पर्व हो ही नहीं सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरे प्रदेश के विद्यार्थी इस बात को लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ अपना इस आनंद में सहभागी होंगे, क्योंकि अपने जीवन के ऐसे कई प्रसंग, आज कितना अच्छा लग रहा था, हमारी वाइस चांसलर हमारे कुलगुरु ने अपने गुरु को ग्वालियर से बुला के आनंद के साथ अपना सम्मान किया। मैं अपने कई स्कूल कॉलेज के कई सारे ऐसे प्राध्यापकों से जो गुरु के समान हैं, उनके जीवन के कई प्रसंग मेरे साथ जुड़े हुए भी, जिनके आधार पर कई मामलों में कभी मौका आएगा तो आगे सुनाएंगे। लेकिन आज तो गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर, और खासकर सरकार के स्तर पर जो निर्णय हुआ, हर वर्ष ऐसा गुरु पूर्णिमा उत्सव भी सरकार मनाएगी, और कुलगुरु के रूप में जो सरकार ने निर्णय किया, उस सबकी भी आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माननीय मुख्यमंत्री जी। इंदौर से आप लाइव देख रहे हैं। सीएम मोहन यादव जनता को संबोधित किया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में गुरु पूर्णिमा को लेकर कार्यक्रम किया गया था, जहां सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। इंदौर से आपको लाइव दिखा रहे थे। सीएम मोहन यादव ने जनता को संबोधित किया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में गुरु पूर्णिमा को लेकर कार्यक्रम किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए थे।